हेलो बच्चों, आज की वीडियो से एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और चैप्टर लेंगे हम इंटीग्रल का और एक्सरसाइज 7.1 फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है और sin 2x का जब आप एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्यारे बच्चों आपको sin x का फॉर्मूला याद होगा। sin x का फॉर्मूला था माइनस कोस x, तो यहाँ पर माइनस कोस x की वैल्यू 2x है, मतलब x की जगह 2x काम कर रहा है तो 2x ही रखेंगे और x का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको अपोन में डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे और प्लस c। अब आपको इसका इंस्पेक्शन करना है, मतलब इसका निरीक्षण करना है, जांच करनी है कि क्या ये आपका आंसर सही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपका आंसर है लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकाल दो। अगर डिफरेंशिएशन ऐसा आ गया तो ये सही है आपका d/dx, मतलब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको माइनस कोस 2x/2 प्लस c। जब आप बच्चों डिफरेंशिएट करोगे इसको, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। आपको सब फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले फॉर्मूले ज़रूरी हैं, बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर नहीं आ पाता जल्दी से। तो प्यारे बच्चों कोस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस पहले सी है और एक माइनस वो, तो ये बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस और साइन 2x और अपॉन 2 ये वाला और इनटू में, अब इनटू में कौन सा 2 आएगा, इनटू में 2 आएगा। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो किसी भी फंक्शन को तो जो x की मल्टीप्लाई में या कोफिशिएंट होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में। जब आप किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो तब। और c का 0, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन सेकंड होगा आपका, वो भी ऐसे ही है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करना उसमें भी। सेकंड क्वेश्चन है कोस 3x। कोस 3x का सबसे पहले आप इंटीग्रल निकाल दो। कोस का हो गया साइन 3x, कोस का हो गया कोस 3x का मतलब साइन 3x और x का कोफिशिएंट 3 वो अपोन में और प्लस c। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, अगर ऐसे ही आ गया तो सही हो जाता है आपका क्वेश्चन। d/dx साइन 3x/3 प्लस c। तो प्यारे बच्चों साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस x होता है, तो साइन 3x का होगा कोस 3x और इनटू में आएगा 3/3, c का 0, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कोस 3x जो कि फंक्शन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 e⁻²x। सबसे पहले इसको भी आप इंटीग्रेट कीजिए, मतलब इंटीग्रल निकालना है इसका बच्चों। e⁻²x, तो बच्चों e⁻²x का e⁻²x ही रहेगा, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रल जो होता है वो e⁻x ही होता है। तो e⁻²x का e⁻²x और अपॉन 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो वो अपोन में 2 लिखना पड़ेगा प्लस c। अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है d/dx e⁻²x/2 प्लस c। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों तो e⁻²x का e⁻²x, और मैंने अभी आपको बताया कि जब डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में, मतलब x की जो भी कुछ होता है वो मल्टीप्लाई में ही आता है और अपॉन वाला 2 जो करते हो प्लस c, ख़त्म। 2 से 2 कैंसिल, e⁻²x। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी है, ax प्लस b का होल स्क्वायर।
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये हटा दिए यहाँ से और यहाँ पर लिया ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अगर लीनियर फंक्शन होता है कोई भी, रैखिक फलन हो, अगर कोई रैखिक फलन के लिए x की पावर 1 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 1 पावर है तो ये एक लीनियर फंक्शन ही है। लीनियर फंक्शन में आपको x की पावर n के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, x की पावर n का फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों x की पावर n और प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये इसका इंटीग्रल होता है। यहाँ हम इस पूरे को x मान लेंगे, ax प्लस b को पूरे को x मानना है। ध्यान रखिए इस बात पर। ये केवल तभी करना है बच्चों जब पावर x की 1 हो। यहाँ पावर चाहे कुछ भी एक लीनियर फंक्शन की तरह ही काम करेगा। तो आप इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं x की पावर n को। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ax प्लस b की पावर, देखो जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड होगा, तो 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और जैसा पावर x की आती है वैसी अपोन में आएगा। तो 2 प्लस 1 ये भी 3, और प्लस c से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अभी x का कोफिशिएंट भी देखना है। x का कोफिशिएंट a है तो वो भी आपको डिवाइड में लिखना होगा, और प्लस c। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर आपका आंसर आता है इंटीग्रल। पर हमें इसको अब जांच करनी है, इसका निरीक्षण करना है कि क्या ये सही है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ यही आ जाता है तो ये भी सही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब करेंगे इसका हम डिफरेंशिएशन। डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी। यहाँ इसका कुछ नहीं होगा, 3 का 3 रहेगा, 3 है मतलब ax प्लस बी की होल पावर 3 है तो 3 पहले पावर का करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी तो ax प्लस बी। अब पावर कम कर देंगे क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो पावर इसमें कम होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें भी फॉर्मूला x की पावर n का ही लगेगा, पर यहाँ पर पावर कम हो जाती है। n स्टार्टिंग में आएगा, जो पावर है वो स्टार्टिंग में आएगी, और x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ हमने 3 पावर शुरू में लिख दी, और ax प्लस बी की पावर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बच जाता है। और इन 2 में प्यारे प्यारे बच्चों x का कोफिशिएंट कौन है, a, तो a, और b का हो गया बच्चों आपका कितना 0, तो उसको लिखते नहीं है, छोड़ दीजिए। तो केवल ax प्लस b का a ही होगा। a से a कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ax प्लस b की होल पावर 2 वही फंक्शन बन गया जो स्टार्टिंग में था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इसका इंटीग्रल करेंगे बच्चों, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो साइन 2x का होगा माइनस कोस 2x, x का कोफिशिएंट 2 अपॉन में 2 माइनस 4, और प्यारे बच्चों e की पावर 3x का e की पावर 3x ही होगा, पर x का कोफिशिएंट 3 है वो अपॉन में, और प्लस c। अब इस पूरे को आपको करना है डिफरेंशिएट। अगर इसका डिफरेंशिएट करके मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आ जाता है तो सही है आपका आंसर। चलिए d अपॉन डी एक्स माइनस कोस 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c करेंगे बच्चों। इसका कोस का होता है माइनस साइन एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से ही है तो माइनस कोस का भी आएगा, तो माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। कोस का हो गया साइन और 2x ही लिखना पड़ेगा, और x का कोफिशिएंट 2 है 2 और अपॉन का 2 जो कहते हैं माइनस 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू इसलिए क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 इंटू में ही आएगा अपॉन 3, और c का हो गया 0, उसको लिखते नहीं। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, जो बच गया लिख दीजिए। तो साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ये वही फंक्शन है जो आप स्टार्टिंग में लेकर चले थे, जिसका आपने इंटीग्रल किया है।
तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में बच्चों ये होता है कि आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो भी फंक्शन दिया है उसका आप इंटीग्रल करो, और जो आपका इंटीग्रल आ रहा है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। अगर उसी के जैसा फंक्शन बन जाता है तो ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, एक मेथड और है इसका, वो कभी बाद में बात करेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रल किया, ये आया, उसके बाद इस इंटीग्रल का ही हमने डिफरेंशिएशन किया, आपका फंक्शन ऐसा बन गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में प्यारे बच्चों केवल ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज होता है, बाकी सभी में डायरेक्ट कर सकते हैं आप। मैं इनको रफ कर रहा हूँ और आगे के क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 4e⁻³ + 1। एनसीईआरटी के ये सभी क्वेश्चन, ये 4e⁻³ + 1। आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रल करना है। इसमें आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज नहीं करना है बच्चों, सुन लीजिए। आपको केवल आपकी जो एनसीईआरटी बुक में है केवल वो 5 क्वेश्चन थे, 1st to 5th क्वेश्चन ओनली। उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए आपने पहले इंटीग्रल किया था, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया था, सेम फंक्शन बन जाता है। इसमें नहीं करना, आप इसमें डायरेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपको ये dx यहाँ मल्टीप्लाई में लेना है, तो 4 बार e⁻³ और dx, फिर ये और ये dx की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, dx प्लस का साइन बीच में प्लस और dx, क्योंकि dx की 1 में करेंगे तो dx ही आएगा। अब आप इसका इंटीग्रल करना है, केवल इंटीग्रल, और यहाँ भी इंटीग्रल। तो 4 × e⁻³ का बच्चों e⁻³ होगा, और x का कोफिशिएंट 3 है, अपॉन में 3 आएगा, प्लस यहाँ पर इसका x होता है तो x लिख दीजिए और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। इसकी भी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इसकी भी। ये आप कह रहे होगे कि 4 यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, 4 लिख सकते हैं, फिर 4 को बाहर ले आइए, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो केवल आपको इसके और इसके बीच में x वाला फंक्शन ही रखना चाहिए। तो e⁻³ रखा, प्लस फिर इस साइन की और इस dx की 1 में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा e⁻³ का e⁻³ x की मल्टीप्लाई में 3, यानी कि कोफिशिएंट 3 है तो वो डिवाइड में प्लस, इसका हो गया x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस x² की मल्टीप्लाई करो 1 में, तो x², और ये भी dx भी आना चाहिए, dx माइनस ये माइनस। अब x² की 1 में कीजिए, तो x²/x² dx। यहाँ ये कैंसिल हो गया 1, तो x² dx माइनस 1 बच गया। 1 को लिखे मत लिखे, वो आपकी मर्जी है। अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की पावर n का बच्चों, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। मैंने बेसिक वीडियो में समझाए वैसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन। तो x² का करेंगे बच्चों, तो x के ऊपर पावर 2 है, 1 ऐड कर दो तो 3 पावर, जितनी पावर x की उतनी अपॉन में, तो 3/3 माइनस 1 का x होता है, या फिर कह दो कि इस dx का केवल x होगा और प्लस c। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ax² + bx + c dx। ax² + bx + c आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आप x² का करेंगे डायरेक्ट, फिर x का करेंगे, और यहाँ पर c का मतलब c का कोई मतलब x कोफिशिएंट वगैरह कुछ है नहीं ऐसा। आपको करना क्या है कि dx की मल्टीप्लाई करो, a बाहर लिख दो, x² dx प्लस फिर b, और ये साइन भी और dx भी x के पास, x dx प्लस c को बाहर लिख दीजिए, और बच्चों ये dx भी इसके पास पहुँचेगा dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, x² का हो गया x की पावर 3/3 प्लस b, ऐसे ही x का होगा x²
अपॉन 2 और प्लस c इंटू इसका x हो जाता है और प्लस c1 लेंगे इस बार, c1, क्योंकि c ऑलरेडी यूज हो रहा है। अब बच्चों के मन में काफ़ी प्रश्न ये चलते हैं कि आप ए का क्यों नहीं करते, या कोई भी टीचर ए का क्यों नहीं करते। बच्चों आप जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी को सोल्व करना होता है। बाकी अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको ऐसे ही रखना होगा, डिवाइड में है तो वो तब भी ऐसे ही चलेगा। केवल आप उसका कीजिए जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हैं। तो हमने केवल एक्स स्क्वायर का किया, एक्स की क्यूब अपॉन 3। यहाँ पर एक्स का किया, 1 पावर थी तो 2 पावर अपॉन 2। यहाँ कुछ नहीं था, 1 का एक्स होता है, सी एजू का 2 और प्लस c1 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2x की पावर 2 प्लस e की पावर x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x। तो बच्चों क्या करना है आपको, आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो देखो डायरेक्ट कैसे होगा, 2 ऐसे ही रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का करो, पावर 2 है, पावर 2 में 1 ऐड कर दो तो पावर 3 अपॉन 3, ये डायरेक्ट हो गया। प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस सी, ये डायरेक्ट आंसर आता है बच्चों। इसमें आप मल्टीप्लाई हमने अंदर नहीं की तो डायरेक्ट ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट एक्स प्लस माइनस है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसमें आप क्या करो बच्चों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप फॉर्मूला खोलेंगे तो पहले इसका स्क्वायर, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि इसका स्क्वायर करो आप, मतलब अंडर रूट एक्स की पावर 2 तो केवल x आएगा। फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे आया, a की पावर 2, अब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो प्लस बी का स्क्वायर और इन सभी की मल्टीप्लाई विद साइन माइनस 2ab। तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, पहले रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर आ गया x, और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2ab है, मतलब इन सभी की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 2 इंटू रूट एक्स और ये अपॉन में एक्स, रूट में जो है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो केवल 2 ही बचेगा, केवल 2 ही बचेगा बच्चों। और आप करना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, फिर आप एक लाइन इसमें बढ़ जाती है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप चाहे तो डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रल कर दो, x का इंटीग्रल होगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है log x माइनस, अब 2 का होगा, जैसे कि 1 का x होता है तो 2 का 2x होगा, 3 का 3x होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी x नहीं है तो 2x और प्लस c, ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। कोई आपके मन में प्रश्न चलता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर कोई समझाने का मेथड ज़्यादा स्पीड से चल रहा है मतलब, तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, एक्स के क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर अपोन में एक्स स्क्वायर ना हो तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। अपोन में अगर एक्स स्क्वायर नहीं है या कुछ भी नहीं है, अपोन में अगर कोई नंबर होता, रियल नंबर हो कुछ भी किसी भी प्रकार का, तो आप उसको बाहर ले सकते थे, फिर इन सभी का हम अलग अलग कर देते। परंतु यहाँ पर अपोन में एक ऐसे वेरिएबल को ही यूज किया गया है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल करेंगे, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब मेथड आता है ये कि आप इस पूरे को इससे डिवाइड करो बच्चों, मतलब एक्स के क्यूब को और प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। अगर केवल सिंगल फंक्शन है तो डिवाइड देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक्स के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ये डायरेक्ट डिवाइड है, मतलब डायरेक्ट डिवाइड क्या, हमने अलग अलग टर्म में इसको चेंज कर दिया। एक्स के क्यूब के अपोन में एक्स स्क्वायर रख दिया, फिर 5x स्क्वायर के अपोन में भी एक्स स्क्वायर, -4 के अपोन में भी एक्स स्क्वायर को रख दिया। अब जो भी कैंसिल होता है आप उसको कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करता हूँ बच्चों तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, x बचेगा और प्लस यहाँ 5 बचा और -4 अपोन एक्स स्क्वायर है। अगर आप अपनी फॉर्मूलों पर निगाह डालें तो आप देखते हैं कि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो 1 के अपोन में या किसी रियल नंबर के अपोन में x की पावर n लेकर आता और उसका इंटीग्रल हो जाता हो। हाँ, इसका हम कर सकते हैं बच्चों, पावर पर नीचे से ऊपर जानी चाहिए। ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपोन में ना हो। अगर ये केवल 1/x या 4/x होता या जो भी है, मतलब 1/x है तो भाई log x आएगा, 2/x है तो 2 log x होगा और 4/x है तो ये 4 log x हो जाता है। पर यहाँ पर x नहीं है, केवल x की पावर 2 है, तो इस केस में बच्चों ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं हो सकते। आपको करना क्या है, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, पावर नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, -2 पावर हो जाएगी क्योंकि प्लस की है तो ऊपर जाकर पावर माइनस की। अब आप इसका इंटीग्रल करो बच्चों, x का इंटीग्रल अलग होगा, 5 का अलग होगा और यहाँ 4 इंटू में है x -2 के, x की पावर -2 के, तो 4 का नहीं होगा, इसका होगा। x का हो गया x स्क्वायर अपोन 2 प्लस 5, जैसे 1 का x होता है, 2 का 2x होता है और 3 का 3x, तो ऐसे ही 5 का 5x लिखना है आपको बच्चों। 5 का 5x -4 इंटू एक्स की पावर -2 है और -2 में आप अगर फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं x की पावर n का, प्यारे बच्चों, चाहे पावर माइनस की है प्लस की है, मतलब नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसका। हमें फॉर्मूला मतलब कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले के फॉर्म में चाहिए होता है। तो x की पावर n, ये रहा x की पावर, ये n की जगह काम कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला x की पावर n + 1 अपोन n + 1। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो -2 + 1 तो -1 अपोन, फिर -2 + 1 तो यहाँ भी -1 और प्लस c तो जानते हैं ना आप, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर अपोन 2 + 5x। अब इसको सही फॉर्म में लिखना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा और 4, ये पावर माइनस की, प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि पावर अगर माइनस की है 1 के अपोन में लिखते ही पावर प्लस की बन जाती है। अब आप 1 नहीं लिखेंगे, 4 के अपोन में लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, क्योंकि 4 आपके पास है। ये माइनस यहाँ पर पहुँच गया था, -1 की इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस का बन गया 4/x और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। मैं आपको एक बार फिर बता दूं बच्चों, अगर वीडियो में कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, वॉइस या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेज़ समझा रहा हूं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मेथड को चेंज कीजिए, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 12, x की क्यूब प्लस 3x + 4 और अपोन √x। अब देखिए बच्चों, √x आ गया, ये ना डिवाइड डायरेक्ट तो नहीं हो सकता इससे, उसके लिए आप क्या करोगे, अलग अलग कर दो, √x को अलग कर दीजिए। और √x को जब आप अलग करेंगे तो ध्यान दीजिए, अंडर मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि x की पावर 1/2। मैंने देखो अलग भी लिख दिया और पावर भी आपको बता दी कि x के क्यूब के अपोन में मैं इसको लिखूँगा और इसकी जगह रूट की जगह x की पावर 1/2 कर सकता हूँ, प्लस कि उससे देखो टाइम बचता है और दूसरा आप है ना जल्दी समझ सकते हैं, मतलब छोटा क्वेश्चन हो सकता है। अब उससे लाभ नहीं है कि वीडियो को हम लंबी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। x के क्यूब और इसको लिखा x की पावर 1/2 प्लस 3x, x की पावर 1/2 प्लस 4
प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 यानी कि आधी पावर, है ना बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब अगर ये 1 पावर है 2 पावर है तो भाई डायरेक्ट कैंसिल हो सकती है। जब आप एक फॉर्मूले को पढ़ के आए होंगे कि पावर अगर अलग अलग है, बेस सेम है और अपॉन की फॉर्म में मिल रहे हैं तो पावर को आपस में माइनस कर दिया जाता था। ये फॉर्मूला हमें मतलब अप्लाई करना है यहाँ पर। एक बार फिर दोबारा समझो कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स आपस में या तो मल्टीप्लाई होती थी, जब वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता था तो प्लस होती थी पावर, या फिर अगर डिवाइड की फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाती थी। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में तो पावर आपस में प्लस हो जाती थी, और बेस सेम है और डिवाइड है अपॉन है तो पावर आपस में ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया जाता था। ये था बच्चों बेस सेम वाला मेथड। अब यहाँ पर भी देखो बेस सेम ही है क्योंकि x की पावर 3 और x की पावर 1/2, तो आप इसको क्या करेंगे कि डायरेक्ट 3 में से 1/2 माइनस कर दो, ऐसे 3 - 1/2। जब आप माइनस करेंगे तो भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 6 तो 5/2 मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था पर मैंने आपको समझाया अलग। यहाँ पर 1 पावर है तो 1 - 1/2 तो पावर 1/2 बच जाता है। तो x की पावर आपको लिखनी है 5/2 और प्लस 3 इंटू यहाँ भी x की पावर लिखनी है 1/2। यहाँ x केवल नीचे है ऊपर नहीं है, तो प्यारे बच्चों पावर नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो पावर हो जाती है x की पावर -1/2 और dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसका इंटीग्रल करना है तो चलिए इंटीग्रल करते हैं। हाँ तो फॉर्मूला वही है प्यारे बच्चों x की पावर n का। देखो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, पावर चाहे कैसी भी है रियल नंबर पावर है तो हमें तो ऐड ही करना है भाई। 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगी 7/2। जितना पावर में उतना ही अपॉन में लिखना है, ध्यान रखिए इस बात को। प्लस 3 इंटू फिर 1/2 में 1 ऐड करना है, मतलब 1/2 में 1 ऐड करना है तो पावर हो जाएगी भाई बच्चों 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 में 1 ऐड करोगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 और बच्चों आगे हो जाएगा आपका प्लस सी और प्लस सी। अब देखें आगे क्या करेंगे, ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/7 एक्स की पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल 2 ही जाता है ऊपर, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। यहाँ 4 ऊपर जाएगा और 2 ऊपर जाएगा 4 में मल्टीप्लाई करेगा तो 8 और 1/2 का मतलब होता है बच्चों √x और प्लस c। हम इनको भी अलग चेंज कर सकते हैं, मतलब हमें पावर बच्चों अलग अलग करनी है। देखो कैसे कर सकते हैं, 2/7 अगर मैं इसको करूँ, ये है 3 and 1/2 पावर यानी कि x की पावर 3 और इंटू √x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स √x और ये तो है ही बच्चों आपका और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी आप छोड़ के आ सकते हैं, यहाँ पर भी आप छोड़ के आ सकते हैं। पैसे मेरे मम्मी दे ये 5 रुपए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1। चलिए बच्चों कैसे करना है इसको, भाई डिवाइड करना है। अगर कोई फंक्शन डिवाइड फॉर्म में है तो आप डिवाइड कर दो उसको, जैसे ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड, या फिर अगर आपके पास कोई और मेथड है तो उससे भी कर सकते हैं। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो, शायद नीचे वाला कैंसिल हो जाए। वैसे तो मेथड है देखो बहुत बन जाते हैं। हम अगर डायरेक्ट करें बच्चों
तो डायरेक्ट में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा अंदर एक्स माइनस वन, केवल शुरू के 2 टर्म से, है ना। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स माइनस वन बचा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन ना लेंगे तो 1 बन सकता है कॉमन, और एक्स माइनस वन नीचे वाला बच्चों ऐसी। अब एक्स माइनस वन बाहर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वन, ये बन गया। अब एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, आपका फंक्शन बनता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया। अब वहाँ पर उसका इंटीग्रल नहीं हो पाता कुछ भी। या फिर दूसरा आप, हाँ एक बात और, यहाँ आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक्स के क्यूब के अपॉन में इन दोनों को क्यों नहीं रख सकते। प्यारे बच्चों, उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला भाई। हम अलग अलग जब ही तो तोड़ सकते हैं, अगर केवल सिंगल टर्म होता तो पावर कैंसिल करने का हमें लाभ मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम फैक्टर करेंगे ऊपर वाले के, या फिर ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर थ्योरम या जो आप जानते हैं ना शेषफल प्रमेय वगैरह, या फिर इसको डिवाइड कर दो, जो भी आप समझ सकते हैं जिससे भी। तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड दे सकते हैं, या फिर मैंने देखो यहाँ से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन प्लस ये रहा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया। अब इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का एक्स की क्यूब अपॉन 3 और 1 का एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स, इसको कैसे बनाएं? इसको आप बना सकते हैं बच्चों, अगर केवल इतना होता तो क्या आप कर नहीं सकते इसको? बिल्कुल कर सकते हैं भाई बच्चों। 1 का एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, पर रूट एक्स या कोई भी और होता जिसकी पावर रियल नंबर है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या होती है, रियल नंबर होती, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर भाई इसकी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट एक्स हो गया और यहाँ ऐसा हो गया। अच्छा, अभी केवल मल्टीप्लाई हुई है बच्चों, क्या ये इसकी फॉर्म में है? नहीं है, तो उसके लिए आपको रूट को चेंज करना है, तोड़ना है। तो 1/2, यहाँ 1 और यहाँ पर कितनी पावर है बच्चों? हाफ पावर है, तो दोनों की ऐड कर दो तो पावर 3/2। अब इसका आप आराम से कर सकते हैं। तो कैसे होगा? x की पावर 1/2 में आपको बच्चों फॉर्मूला ये लगाना है, 1/2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2, जितनी पावर उतना ही नीचे। फिर यहाँ पर x की पावर 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस c, 2 ऊपर चला गया, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस c, ये आपका आंसर होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सेम ऐसे ही है लगभग। रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ऐसे ही है बिल्कुल। ये भैया अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आप अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप ये ना इसकी पावर 1/2 मान के चलेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, बेस सेम होने के कारण पावर ऐड होगी, तो 2 पावर इसकी 1/2 पावर डायरेक्ट ऐड हो सकती है, तो पावर बनेगी वही बच्चों 5/2। डायरेक्ट कर दिया बच्चों मैंने, फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू पावर हो जाएगी 3/2, फिर वहाँ पर भी x की पावर 1/2। देखिए सिंपल बन गया आप क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 में 1 ऐड करो तो 7/2, जितनी पावर उतनी अपॉन में। फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा 5/2, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 में ऐड करो 1 तो 3/2 प्लस c, यहाँ 2 नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ये काट सकते हैं तो कैंसिल कर दो, या जो भी है डिवाइड हो सकता है कर दो, नहीं तो भैया इसको ऊपर लेके जाओ।
2 की 3 में करो 6/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4/5 और एक्स की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो करते क्यों नहीं, 2 ऊपर चला जाएगा भाई, एक्स की पावर 3/2 और प्लस सी। ठीक है बच्चों, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन 16, 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x। ये भी ऐसी है, यहाँ पर ना तो डिवाइड में कुछ है ना मल्टीप्लाई में कुछ है, डायरेक्ट हो सकता है। 2 इंटू एक्स का कर दो x²/2, कोस का कर दीजिए साइन, और प्लस ई की पावर का बच्चों ई की पावर x और प्लस सी। देखो कितनी जल्दी हुआ, x का हो गया x²/2 माइनस 3 जू का तू रहेगा, इंटू में है ना कोस का साइन x हो गया और प्लस ई की पावर x का ई की पावर x प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस 3 साइन x प्लस ई की पावर x और प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। बच्चों अगर स्पीड बढ़ जाए मेरी तो आप जब वीडियो देखें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि या मेथड चेंज करने को बोल सकते हैं। 17 क्वेश्चन, 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5√x, 2x² माइनस 3 साइन x और प्लस 5√x को चेंज करो बच्चों x की पावर 1/2। वैसे √x का डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, जैसे डिफरेंशिएशन का √x का होता है ना डायरेक्ट, वैसे इंटीग्रल का भी होता है, बस उसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप कर सकते हैं। x² का कर दीजिए x की 3/3 माइनस 3 जुगा तो भाई, और साइन x का हो गया माइनस कोस x, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस बन जाएगा, कोस x हो गया प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 और प्लस सी। इसको लिखिए 2/3 एक्स की 3 प्लस 3 कोस x, और ये 2 ऊपर जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 5 10/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस सी। ये डायरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, sec x और ब्रैकेट sec x प्लस 10x। हम यहाँ पर नहीं कर सकते, हमें पहले sec की मल्टीप्लाई करनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर, सभी टर्म्स में जितने भी पद हैं हमारे अलग अलग। देखो sec की sec में करोगे तो आएगा बच्चों sec² x, ठीक है, प्लस ये प्लस sec x की 10 में करो तो sec x इंटू 10x, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रल के अगर पास आपके पास मतलब इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं तो आप करो भाई इंटीग्रल इसका। जैसे कि आप sec² x का अगर जानते हो तो sec² x का होता है 10x, है ना, sec² का 10x होता है, प्लस sec x इंटू 10x का sec x हो जाता है और प्लस c। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। फॉर्मूले हैं 19 क्वेश्चन नंबर, sec² x अपॉन cosec² x, sec² x अपॉन cosec² x। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो दोनों को एक साथ लेके फॉर्मूला बना दे, तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे बच्चों, sec को चेंज करेंगे 1/cos² में और cosec को चेंज करेंगे 1/sin² में। sin² ऊपर पहुंच जाएगा तो sin² x और cos² 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो cos² x। तो ये पूरा फॉर्मूला बना ट्रिग्नोमेट्री का भी केवल, है ना, sin² अपॉन cos², ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। tan² x का अभी भी हमारे पास tan² x का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी से sec² x माइनस 1। हमने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों tan² का sec² x माइनस 1। अब sec² का जानते हैं आप 10x होता है, माइनस 1 का x हो गया और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन
20 क्वेश्चन नंबर 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। 2 के अपॉन में लिख दीजिए इसको, 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 3 इंटू साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, मतलब अलग अलग कर दिया भाई बच्चों मैंने। 2 के अपॉन में कोस स्क्वायर को अलग किया और -3 साइन एक्स के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया। अब मैं अगर इसका फॉर्मूला बनाऊँ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि पाइथागोरन आइडेंटिटी से, तो ये सेक स्क्वायर एक्स है अभी केवल, 3 इंटू 2 पावर है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक पावर तो 1 के अपॉन में, दूसरी पावर साइन के अपॉन में। कोस की जो 2 पावर है, एक तो 1 के अपॉन में कर दी, इंटू साइन के अपॉन में दूसरी कर दी। अब बच्चों आगे देखो, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू ये हो गया सेक एक्स और ये हो गया tan x। अब आप इसको इसको इंटीग्रेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, 3 इसका सेक एक्स और प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 चलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में भी एंटी डेरिवेटिव ही बुझा और फंक्शन है आपका ये, फंक्शन है आपका ये। चलिए इसको आप चेंज करो, x की पावर 1/2, इसको भी चेंज किया x की पावर 1/2, क्योंकि रूट में नहीं कर सकते, पावर रियल चाहिए, रियल नंबर आ गई। अब बच्चों आपको करना क्या है, x की पावर 1/2, यहाँ भी पावर नीचे से ऊपर लेके जाओ, पावर माइनस की कर दो। अब इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रल करना है, इसका हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, इसका हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस c, 2 ऊपर चला गया 2/3, x की पावर 3/2, यहाँ भी 2 ऊपर चला गया और x की पावर 1/2 बची, उसको लिख देंगे रूट में और प्लस c। इसको भी रूट फॉर्म से अलग लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको भी बिना रूट फॉर्म के लिख सकते थे। ये 21 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, इफ़ d/dx f of x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x की पावर 4 सच डेट f2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है देन फाइंड f of x, कि f of x कितना होगा, f of x कितना होगा। अच्छा यहाँ आप देखो, ये जो लिखा हुआ है ये प्यारे बच्चों आपको कह रहा है कि आप इसका डिफरेंशिएट करो, मतलब इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है ना, समझ रहे हो ना इतना। आप देखो d/dx केवल डिफरेंशिएशन में ही लगता है, और इस फंक्शन का करना मतलब इसका, अगर मैं इसका डायरेक्ट वो करता हूँ इंटीग्रल, यहीं पर अभी फ़िलहाल जो फॉर्म है ये, तो इंटीग्रल करने पर क्या होगा, मैं इसको ऐसे भी लेकर जा सकता हूँ dx को, ध्यान देना इस चीज़ पर, d f of x 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और dx आ गया इधर। मैं अब इसका इंटीग्रल कर दूँ दोनों साइडों का विद रेस्पेक्ट टू x, तो जैसे इंटीग्रल करूँगा तो ये d कैंसिल हो जाएगा, केवल f of x बचेगा। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में भी आ सकता है बच्चों क्वेश्चन, फिलहाल आप ऐसे ही समझो कि dx की मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसमें नहीं की पूरे में की है हो रहा हूँ, d यहीं पे छोड़ा, f of x ये जो बच गया हो। अब इसका इंटीग्रल किया दोनों साइड का, तो d कैंसिल हो जाएगा और f of x, और इधर भैया जी इंटीग्रल का साइन 4x³ 3/x की पावर। यहाँ तक क्लियर हुआ ना आपको, ठीक है। यहाँ आपको करना क्या है बच्चों, पावर नीचे से ऊपर लेके जाओ, पावर माइनस की, इसका कुछ नहीं होगा ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर करो 4 इंटू एक्स की पावर देखो 3 में 1 ऐड कर दो 4/4 माइनस,
और पावर भी माइनस की है बच्चों, माइनस में इसमें ऐड करेंगे तो माइनस मतलब 4 में 1 ऐड करेंगे तो -3 और अपॉन -3 और प्लस c। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर माइनस की 1 के अपॉन में लिखते हैं पावर प्लस की और प्लस c। ये हो गया आपका फंक्शन f ऑफ x। ये फंक्शन है f ऑफ x जो उसने पूछा था, बट यहाँ पर कुछ एक कंडीशन दे रखी है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ x है, अगर मैं इसमें जहाँ x है वहाँ 2 रखता हूँ तो वो 0 के इक्वल माना जाएगा। इसको यहीं पर रोक दो इक्वेशन फर्स्ट बनाकर, और ऊपर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ हल्का सा, आप समझिए चीज़ों को दोबारा फिर। लो जी, आओ भाई, x की जगह पुट करो 2, तो f यहाँ भी 2 रखना है बच्चों, यहाँ भी 2 रखना है और यहाँ पर भी 2 ही रखना है भाई, और प्लस c का तो चलेगा। f2 0 है, 0 रख दो, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया और प्लस c, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो और प्लस 1 ऐड कर दो। 16 8 128 और प्लस 1 129 अपॉन 8 प्लस c, ये 129 अपॉन 8 पे प्लस का इक्वल से इधर आकर माइनस का, ये c की वैल्यू आ गई जी, और इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है, यही f ऑफ x बन जाएगा। तो रख दो भाई c की जगह। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की क्यूब प्लस या माइनस, यहाँ प्लस या माइनस तो माइनस 129 अपॉन 8, और यही आपका फंक्शन है बच्चों, यानी कि f ऑफ x है, तो ये आपका आंसर आ गया। आज की इस वीडियो में केवल बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा स्पीड से समझाया तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे, या अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से।